बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोटो पीरियोडिज़म के सिलसिले का हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें हम रोल ऑफ हार्मोन्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हार्मोन्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ़ोटो पीरियोडिज़म काज करने में। तो फर्स्ट वन है जिब्रेलिन्स। हमारा पहला ख्याल ये कि जिब्रेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर फॉर्मेशन, और उसकी वजह ये कि जब भी हम जिब्रेलिन्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स पर, तो ये फ्लावरिंग काज कर देते हैं। इससे कता नज़र कि हम उन्हें ग्रो कर रहे हैं उनके इंडक्टिव फ़ोटो इंडक्टिव साइकिल में या नहीं कर रहे, तो अगर तो हम उन्हें फ़ोटो इंडक्टिव साइकिल दे रहे हैं तो फ्लावर करेंगे ही करेंगे। तो अगर हम उन्हें नॉन इंडक्टिव फ़ोटो साइकिल्स में भी ग्रो कर रहे हैं तो जिब्रेलिन्स की एप्लीकेशन से फ्लावरिंग काज हो जाती है। लेकिन जिब्रेलिन्स की एप्लीकेशन और फ़ोटो इंडक्टिव साइकिल, इन दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो डिफरेंट होता है कि जब हम बाइनियल प्लांट पर इन्हें अप्लाई करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स पर, तो जिब्रेलिन्स को अगर हम अप्लाई करेंगे तो पहले उनमें बॉल्टिंग होगी, उनका सेकेंडरी स्टेम फर्स्ट डेवलप होगा, उसके ऊपर फिर जो है वो इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होगी। जबकि अगर उन्हें फ़ोटो इंडक्टिव साइकिल दिया जाए तो उनमें इलोंगेशन ऑफ स्टेम बाद में होती है, सेकेंडरी स्टेम बाद में निकलता है या वो वॉल्ट बाद में करते हैं, लेकिन उनमें फ्लावरिंग या फ्लोरल बर्ड्स जो हैं वो पहले बन जाते हैं। तो फिर हमने कहा ये जिब्रेलिन्स तो नहीं है, शायद उन जैसा कोई और हार्मोन है। तो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन जो है फ्लोरिजिन, वो हमने कहा कि शायद लीव्स में प्रोड्यूस होता है या और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है एपिकल और लेटरल बड में और फ्लोएम के थ्रू, और वहाँ जाके वो रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग काज करने में। अब ये जो हाइपोथेटिकल हार्मोन है ये यकीनन एक केमिकल है जो कि फिर ट्रांसलोकेट हो जाता है डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ में। जैसे हमारे पास ये जेंथियम एक प्लांट है और ये जेंथियम जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। इसमें हमने किया ये कि ये सिर्फ एक, ये जो हमारा पहला प्लांट है इसे हमने इसका प्रॉपर डे लेंथ दी है, जबकि बाकी सारे प्लांट्स जो हैं उन्हें हम लॉन्ग डे कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। तो जिसे हम शॉर्ट डे कंडीशन में ग्रो कर रहे थे वो तो ऐसा प्लांट है कि जिसमें फ्लावरिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अगर इसमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो जाए तो हम इसको अगर ग्राफ्ट कर दें, ये जो हमारा नॉन इंड्यूस स्टॉक था, ऐसा प्लांट जिसे हम लॉन्ग डे कंडीशन में ग्रो कर रहे थे और ये फ्लावरिंग भी काज नहीं कर रहा था, तो जो ही हमने ग्राफ्ट किया इसमें भी फ्लावरिंग जो है वो काज हो जाती है। इसी तरह से सेकंड ग्राफ्ट, अगर इस प्लांट को जो अब हम ने सिर्फ क्या किया है भला, जिसके ऊपर ग्राफ्ट लगाया है और उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो गई है, हम उसे ग्रो लॉन्ग डे कंडीशन में कर रहे थे, हालांकि वो खुद एक शॉर्ट डे प्लांट था। इसका भी ग्राफ्ट उतार के अगर अगले प्लांट पर लगाएंगे तो उसमें भी फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है, और उसका ग्राफ्ट अगले प्लांट में, अगले फोर्थ प्लांट में भी लगाएंगे तो फ्लावरिंग जो है ये वो काज कर देते हैं। इससे मुराद है एक दफ़ा एक प्लांट को अगर आप फ़ोटो इंड्यूस कर दें, उसमें वो कोई स्पेसिफिक केमिकल फ्लोरिजन या ऐसी कोई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, तो फिर आप उसके जितने मर्ज़ी अगले प्लांट्स में ग्राफ्ट लगाते जाएं उनमें भी फ्लावरिंग जो है वो काज होती जाती है। इसी तरह से ये जो फ्लोरिजन हाइपोथेटिकल हार्मोन है, ये ना सिर्फ एक स्पीशीज़ के डिफरेंट मेंबर में ऐसे हम ग्राफ्ट के थ्रू ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, बल्कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ में भी फ्लावरिंग काज करने का सबब जो है वो बन सकता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हमने लिया कि हमारे पास है टोबैको प्लांट, और वो टोबैको प्लांट जो है एक शॉर्ट डे प्लांट है, जबकि हायोसाइमस ये हमारे पास है एक लॉन्ग डे प्लांट। तो एक शॉर्ट डे प्लांट और एक लॉन्ग डे प्लांट हम दोनों को ग्रो कर रहे थे शॉर्ट डे कंडीशन में। इससे मुराद है टोबैको प्लांट को तो फ्लावर करना चाहिए, जबकि हायोसाइमस निजर जो है उसे फ्लावर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक लॉन्ग डे प्लांट है। तो शॉर्ट डे प्लांट टोबैको जो है वो फ्लावरिंग करता है। जब हम इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ ग्राफ्ट कर देते हैं, ग्रो हम उन्हें शॉर्ट डे कंडीशन में कर रहे हैं, जबकि उनमें से एक जो है वो लॉन्ग डे और दूसरा शॉर्ट डे प्लांट है। तो शॉर्ट डे प्लांट जब फ्लावर करता है तो साथ में ग्राफ्ट के थ्रू वो केमिकल फ्लोरिजन जो है वो ट्रांसलोकेट होता है, और लॉन्ग डे प्लांट हायोसाइमस जो है उसे भी फ्लावर करने पर मजबूर कर देता है। तो ये स्टिल डिस्कवरेबल है कि हमारा जो हार्मोन है असल में फ्लोरिजिन,
वो क्या है, उसकी केमिकल नेचर क्या है। लेकिन फ्लावरिंग जो है काज करता है तो यकीनन ये कोई केमिकल है जो फ्लावरिंग काज करता है। तो ये पिछले सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हमने ये फोटोपीरियोडिज्म जो है वो सारा डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है।